हम वीडियो सुन रहा था मैं, वो ये कह रहे हैं फांसी देंगे। डीसी मैडम फांसी रहने दे, एक बार गिरफ्तार कर दे। दोषियों को गिरफ्तार करना प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का पहला कार्य है, वो कोर्ट का काम है। क्या नाम है आपका? सुनील जी। आप उनके क्या लगते हो? मेरे भाई है। एक बार घटना के बारे में बताएंगे, क्या घटना हुई थी? इतना सर वो सुबह उनको घर से पकड़ के ले गए जी। कौन लोग पकड़ के ले गए थे? एक संदीप था जी और एक विजय था जी। कौन लोग थे ये? ये जाटों के थे जी थाना से। अच्छा, उनको बाइक पर उठा कर ले गए जी, फिर उनको खेत में ले गए जी। वो किस किस को ले गए थे? वो सर बाल सिंह है, एक संदीप है और एक विनोद को जी। अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह से पकड़ा है जी उन्होंने। काम पे से अलग अलग थे जी, वो थोड़ी तेज बोलो। थे। वहाँ से मुझे फिर हमें पता चला जी, उनको खेत में ले गए जी। वो हम वहाँ गए तो जब वो मारपीट रखे थे जी उनको, बोले हम पुलिस में देंगे उनको, अब थाने में पहुँच जाना। मैं थाना में गया जी। थाना से मुझे यहाँ पता चला भी सिविल में ले आए जी उनको। यहाँ के पता चला जी मेरे को 3 बजे भी विनोद की मृत्यु हो गई है जी, हो गई है जी। फिर उसके बाद क्या कार्रवाई की? उसके बाद तो हम यहीं आ गए थे जी। कार्रवाई कुछ हो ही नहीं, 2 दिन बाद में तो जी यहीं है। इसको घूंघट को उठा लो। है तो क्या नाम है आपका? हाँ जी, तो बताएंगे क्या मामला था सारा का सारा? हाँ जी, बताइए। घर से बुला कर इन्होंने बोला चलो खेत में चलना है तुम्हारे को। कौन लोग बुला के ले गए थे? मैं जाट समाज से आई थी। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हमारे को इतना पता होता तो वो वापस ले आते घर पे। कुछ नहीं पता जी, ये तो कभी तो क्या हुआ उन लड़कों के साथ, आपको पता हो तो? उन पे अगले मारपीट करके ना ये खेत में ले गए उठाकर, जूठियाँ भरवाने लगे, उनका चोरी सिर लगा दी, अच्छा, खेत में ले जाकर जी हत्या कर दी। किसकी हत्या की गई? विनोद कुमार की। और भी उसके साथ कोई था विनोद के? हाँ जी, कौन कौन थे? उसका एक का नाम संदीप है, एक का टोरी। उनके क्या हालात है? पालसू नाम से। उनकी ज़्यादा सीरियस तबीयत है। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कुछ को कार्रवाई नहीं कर रही। आप बताइए, क्या मामला बताओ? मामला जी मेरे भाइयों को उठा के ले जाएगा जी, धोखा से संदीप और विजय उठा के लेकर गए जी। बीच में जी जो बाल सिंह है नी जी, उसे तो अड्डा पे से कूटते हुए लेके गए जी। उनको झूठा रोप भरवाने की कोशिश की गई है, लेकिन जिस तरह मेरे भाई ने हार ना भरी जी, वे मारे गए जी। अब मेरे भाई छोटा गा तो उसे बोले जी बोर को नहीं मारा जी, पुलिस में देवांगे जी। मेरे भाई पुलिस में आने के बाद पता चलता है कि भी मेरा भाई की डेथ होगी। इसके बाद जो हुआ यही हुआ। पुलिस हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। यहाँ से पुलिस जाती है ना पकड़ने के लिए, जमींदारों के यहाँ जाकर चाय पीती है, वहाँ सो जाती है जी। सुबह 5 बजे उठ के वापिस आ जाती है जी। वहाँ मेरी बहन बोल रही थी कि जो हमारे घर पे ये जाके जाटों के घर में सो जाती है, वहाँ से चाय पीती है, और उनके घर में उनके घर के बाहर के आगे बैठे जी। हमारे घर के बाहर आगे कोई नहीं बैठा जी। जमींदारों के घर के बाहर आगे बैठी जी, आराम से बैठी रहती है सारा दिन, और कुछ नहीं कर रही पुलिस। वाल्मीकि की तो गली में कौन खड़े होता है। और मेरी बहन ने कहा जी, एक मेरे काका की लड़की ने तो बोलते हैं मर गया तो मर गया जी, माम के करा, ये बोल रहा जी पुलिस जाके वहाँ मिर्क्या में। तो आप लोगों की क्या डिमांड है? हमारी डिमांड तो यही जी, हमें सारे कातिल जो जी गिरफ्तार चाहिए जी, फांसी की सजा चाहिए उनकी सबकी जी। तो जो यहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट हो? जी हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है उससे। तो वो कुछ भी नहीं करी, वो सिर्फ जाटा का फेवर खींच रही है, उनके लिए काम कर रही है। जटा गराचा पी जावा है, उनका ही काम कर रही है, उनका ही कहना मान रही है। बाकी की जो पुलिस है वो हम पे लगाई गई है, हमारे जो मुजरिम है उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा, और इस तरफ आप लोगों की क्या क्या डिमांड सब? हमारी पहली डिमांड तो यही जी, उनको पकड़ा जाए जी, और फांसी की सजा दी जाए। और उसके अलावा? फिलहाल तो हमारी यही डिमांड है। और इसके अलावा क्या क्या डिमांड्स हैं? ये डिमांड पूरी करो जी। ना ये बोल देंगे हमारे फिलहाल तो यही डिमांड है जी, उनको पकड़ो। मैं यहाँ पर सिविल अस्पताल हिसार के जो पोस्टमार्टम हाउस है उसके सामने से आपके बीच में हूँ, और मैं एक एडवोकेट हूँ और
ह्यूमन राइट्स पे काम करता हूँ और इन लोगों के साथ जो हुआ है, कुछ लोग इन्होंने भी बताया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोग ज़िला हिसार के मीरका गांव के हैं और मीरका गांव में 3 एससी कम्युनिटी के लड़कों को जाट समुदाय के लड़के काम करने के बहाने बुला के ले गए थे और उनको खेतों में ले गए थे और उन लड़कों के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम था और वहाँ पर पब्लिक की प्रेजेंस में उन तीनों लड़कों को बुरी तरह पीटा गया। सुबह 9 बजे से पीटना शुरू किया गया और जैसे इनको पता चला कि इनके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम के लिए इनको वहाँ पे पंचायत में ले जा रहे हैं, इन्होंने तुरंत सुबह 9 बजे ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था 112 नंबर पे। और उन लड़कों ने जो पीटने वाले थे 15 से 20 की संख्या में थे और वहाँ पर जो मौके पे खड़े हुए थे तमाशबीन थे, 40-50 लोग वो थे। उन 40-50 लोगों ने उन 15-20 लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं की कि इन लोगों को क्यों मारा जा रहा है। हालांकि इन लोगों के ऊपर ये झूठा शक जताया जा रहा था, इल्ज़ाम जताया जा रहा था कि इन्होंने चोरी की है। इस बारे में पुलिस को भी सूचना दी जा सकती थी, इस बारे में पुलिस को मौके पे बुलाया भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मौके पर ही उन 15-20 लड़कों ने खुद ही पुलिस का काम किया, खुद ही अदालत का काम किया और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक लड़कों को पीटा गया और जिनमें से एक लड़के की बताया जा रहा है, रिपोर्ट की जा रही है कि 11-12 बजे तक डेथ हो चुकी थी और उन जो आरोपी थे उन्होंने उस डेड बॉडी को भी पीटना जारी रखा और 3:30 बजे जो है वो पुलिस वहाँ पे आती है और पुलिस की प्रेजेंस में भी वो लोग उनको पीट रहे थे, लेकिन पुलिस ने उस मामले में किसी को गिरफ्तार करने की बजाय उनको भागने का मौका दिया, उनको भगा दिया। और इस मामले में रात को 9 बजे हम लोगों को सूचना मिली कि इस तरह से 3 दलितों को बुरी तरह पीट कर सिविल अस्पताल हिसार लाया गया है। हम लोगों ने यहाँ पर आए और यहाँ पे पुलिस को अप्रोच किया, तब जाके उन इंजर्ड की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, FIR रजिस्टर हुई। तो इस मामले में अभी तक 17 नामजद लोग सामने आए हैं जिन्होंने इस हत्या की और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है और जो इस मामले में FIR रजिस्टर हुई है वो हत्या, अपहरण, मारपीट, अनलॉफुल असेंबली, इन सेक्शंस में FIR रजिस्टर हुई है और SC/ST एक्ट के प्रोविजंस में FIR रजिस्टर हुई है। तो हम लोगों ने पूरे समाज को यहाँ पर कॉल किया है और 2 दिन से यहाँ पर पूरा का पूरा जो SC कम्युनिटी है सिविल अस्पताल की हिसार में इकट्ठा है और यहाँ पर पूरे समाज के जो लोग हैं वो इन्होंने एक कमेटी बनाई है और कमेटी की डिमांड यही है कि इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उनकी कुछ डिमांड्स पूरी की जाएँ। सबसे पहली जो प्राइमरी डिमांड है, एक्यूज जो लोग हैं 15-16 लोग हैं, इन लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए। सेकंड ये है कि इस मामले में पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। CM रिलीफ फंड से मरने वाले को 50 लाख रुपये और जो पीड़ित जो घायल है उनको 25-25 लाख रुपये की सहायता दी जाए। SC कम्युनिटी के तहत भी जो इनको कंपनसेशन मिलता है वो दिया जाए। इनके परिवार के जो 15-20 लोग हैं जो केस से कनेक्टेड हैं उन लोगों को आर्म लाइसेंस इशू किए जाए और इनको पर्सनल सिक्योरिटी भी दी जाए। इस तरह की हमारी कुछ डिमांड्स हैं। उस डिमांड्स के लिए प्रशासन तैयार हो गया है, लेकिन जो मेजर डिमांड है हमारी अरेस्ट की, उस मामले में अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इन लोगों का कहना है कि हम लोग जब तक यहाँ पर बैठे हैं, जब तक कि सारे के सारे आरोपी अरेस्ट नहीं हो जाते इस मामले में, तो हालात इस समय बहुत ज़्यादा विकट हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हिसार जो है जिला हरियाणा का जिला हिसार जो है वो एट्रोसिटी का हब हो चुका है। एक महीने में 30-30, 40-40 FIR SC/ST एक्ट में रजिस्टर हो रही हैं। हालात ये हैं कि इस ज़िले को SC/ST एट्रोसिटी इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट घोषित कर देना चाहिए और यही कमोबेश यही हालात जो पूरे हरियाणा के भी हैं। लेकिन प्रशासन, पुलिस जो है, आप लोगों को पता है, एंटी शेड्यूल कास्ट मेंटलिटी के सारे लोग हैं और यहाँ पर जो SC कम्युनिटी के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। इसके अलावा आप लोग कुछ और कहना चाहते हो? कोई और कुछ साथी बोलना चाहता हो? हाँ जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त पहली कार्रवाई तो ये है कि पहले शुरुआत में उनको अरेस्ट किया जाए। दूसरी डिमांड ये है कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए। तीसरी डिमांड परिवार का मृतक विनोद कुमार एक जिम्मेदार नागरिक था जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब परिवार में उसका छोटा भाई है, उसको स्थायी रोजगार दिया जाए जिससे कि वो अपने परिवार का गुजारा चला सके और इनको लाइसेंस जारी किया जाए, हथियार लाइसेंस गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि ये अपनी सुरक्षा खुद भी रखें। क्योंकि ये खेत खलिहान में जाने के मेरे हिसाब से अब उम्मीद नहीं है कि उस गांव में इनको कोई काम पे रखना पसंद तो नहीं हुए, तो दबंग लोग हैं उनके खिलाफ तो मेरे हिसाब से प्रशासन इतना टाइम ले रहा है कार्रवाई करने में, तो गांव का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हुए हुआ।
इसलिए इनको पूरी सेफ्टी दी जाए। प्रशासन की तरफ से इनको जो सहायता देनी है वो तुरंत प्रभाव से इनको जल्द से जल्द मिले। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो ये घटना हुई है? देखिए, बड़ी शर्मनाक घटना है और जब भी हमें पता लगा, पूरे हिसार जिला ऐसा है भी लगातार घटनाएं हो रही है। कहीं ना कहीं क्या हमारे लोगों में कमी है या प्रशासन में कमी है? भी हर बार ये ऐसी घटना होती है और उसके बाद पहले यहाँ वो मंजू बहन बैठी होगी, उसके भाई को भी टॉर्चर करके और उस तरह फिर हमें प्रेशर डाला गया, अभी इसका दाग संस्कार करवा दिया जाए, आपकी मांगे वो मान ली जाएगी। दाग संस्कार हो गया, उसके बाद मेरे को तो नहीं लगता भी वो परिवार आज कहीं ना कहीं जो मांगे रखी थी वो पूरी हो पाएगी। तो आज जो पीड़ित लोग हैं इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और इनके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, मेरे को प्रदेश की कमेटी ने यहाँ भेजा है बहुजन समाज पार्टी द्वारा, और जो भी हमारे पार्टी का जो ये समाज खड़ा है यहाँ पे, जहाँ भी हमारी जरूरत पड़े हम आपके साथ हैं। और हमेशा मैं चलता आया हूँ, एक पार्टी की बात नहीं है, समाज के लिए संघर्ष किया है। भाई रजत जी, कंसल जी के साथ चल करके पूरी टीम हमारी जो साथ चल के आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन वाले कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। डीसी साहब यहाँ आए होंगे, उन्होंने कोई आश्वासन दिया होगा हमें। वो बोल रहे हैं जी डेथ बॉडी को ले जाओ, अंतिम संस्कार कर दो। नहीं, किस लिए अंतिम संस्कार क्यों कर दे? कोई कुत्ते का बच्चा तो मरा नहीं भाई। हर बार ये घटनाएं इतने दिन ब दिन जिला हिसार के अंदर बहुत सी घटनाएं हो रही है। कोई नया काम तो है नहीं, क्यों ना ऐसे कोई सख्त कार्रवाई इन पे होती। जो भी है गंदी मानसिकता के जो लोग हैं, एक झूठा आरोप लगा करके, एक चोरी का आरोप लगा करके हमारे एक भाई को बड़ी बेरहमी के द्वारा मार दिया जाता है और हम लोग चुप बैठे हैं। और फिर भी हमें दबाया जाएगा, धमकाया जाए, डराया जाएगा, लेकिन ना तो दबने वाले ना डरने वाले। जो हमारी मांगे हैं और जो इस पीड़ित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अन्यथा आज तो हम थोड़े ही हैं, उसके बाद पूरे हरियाणा के अंदर कॉल दी जाएगी। प्रशासन बेवजह तंग कर रहा है। जब हमारा यहाँ कोई भी साथी आता है मिलने तो प्रशासन अलर्ट हो जाता है। अगर इतना प्रशासन उन दोषियों को पकड़ता है तो क्या वो पकड़े नहीं जाएंगे? आज तीसरा दिन हो गया, हमारे घरों में जाके हमारी बहन बेटियों को प्रशासन भी टॉर्चर कर रहा है। आज ये पूछ रहा है कि कौन कहाँ है, कैसे है। दोषियों के घर तो जाते नहीं उनको अरेस्ट करने के लिए, जो बगैर दोषी है ना, मृतक के परिवार वालों को गांव मिर्का में भी परेशान किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, अगर अपर कास्ट में कहीं भी कोई घटना हो जाती है, आप बताओ। जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय, थोड़ी तेज आवाज में बात करो वैसे। जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है। हम लगातार पहले भी मंजू बहन के साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में भी आई थी। आज तक मंजू बहन को भी इंसाफ नहीं मिला है अभी तक भी। और देखो ये हमारे साथ कितना टॉर्चर कर रहे हैं। अभी पहले खापड़ के अंदर हमारे एक छोटा बच्चा था जिसके ऊपर झूठा आरोप चोरी का लगा दिया। यहाँ पे भी झूठा आरोप लगा के हमारे समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न किया जाता है, झूठे केसों के अंदर फंसाकर। बहुत ही ये निंदनीय घटना है और ये आए दिन हमारे ही समाज के साथ क्यों हो रही हैं, इसके लिए हमें पूरी गहनता से लेना चाहिए। और जितने भी समाज के जितने भी साथी लाइव को देख रहे हैं, सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जहां पे भी हमारे समाज के बैठे हैं, सभी एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें और इस परिवार को इंसाफ दिलवाने का काम करें। और तमाम मेरे जितने भी भाई बंधु बहन हमारे समाज के इस लाइव को देख रहे हैं और यहाँ पे पहुँचे अपने परिवार के साथ। और हम जब तक इस भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता, इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम यहीं पे हैं। और तमाम हमारे सर जी हैं, एडवोकेट रजत कलसल जी, लगातार इस मामले को देख रहे हैं और इनको भी मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि यहाँ पे भी समाज की कभी भी कोई घटना होती है तो सर सबसे पहले पहुँचते हैं और समाज के साथ खड़े होते हैं। सभी साथियों को मानवता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। विनोद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। विनोद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पट्टर पट्टर हाय हाय, हाय 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 हाय। मोदी सोदी हाय हाय, हाय हाय हाय। एसपीडीसी हाय हाय, हाय 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 हाय। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संविधान आज ये गांव मिर्का के अंदर
जातिवाद गुंडों ने हमारे 3 साथियों को बेरहमी से पीटा और उनमें से एक व्यक्ति की हत्या कर दी। और हिसार का प्रशासन अभी तक सोया हुआ है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये सिर्फ एक दलित समाज का व्यक्ति था जिसकी हत्या हुई है। और आज अगर ये हत्या किसी अमीर आदमी की होती तो आज एसपी, डीसी, डीआईजी तक यहाँ पर भागता फिरता। और मैं प्रशासन से सोशल मीडिया के माध्यम से मांग करता हूँ कि या तो उन आरोपियों को जल्द ही आप उठा लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम पूरे हिसार को बंद करने का काम करेंगे और इसका चक्का जाम करेंगे। और चक्का भी ऐसा जाम करेंगे जैसे भारत सरकार ने कभी लॉकडाउन ही ना लगाया हो। जय इन पर घंटा पकड़े रिकॉर्डिंग होगी यार इसकी बात की। सर थोड़ा सा इस केस के बारे में अपडेट देंगे। जैसे मैंने सुबह बताया था कि 2 आदमी जो राउंड अप किए हैं उनको कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया है और एक आदमी और गिरफ्तार कर लिया, विजय नाम का जो लगता है जो बाइलिन था, उसको भी हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। बाकी वारंटी में लगी हुई है और बाकी जो भी पुलिस का जो प्रयास होता है, जो एक तरीका होता है, उसके हिसाब से पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। तो इसमें किन किन सेक्शंस में एफआईआर रजिस्टर की गई है सर? 47 ऊंचा है, मैं बाकी देख लेता हूँ 302 है, एट्रोसिटी एक्ट है, बाकी पूरी में देख। तो जो पीड़ित लोग हैं उसमें ये कह रहे उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुलिस अरेस्ट करने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप तो एक एडवोकेट भी हैं, यहाँ पे जो हमारी फोर्स खड़ी है वो लाइन ऑर्डर मेंटेन के लिए, ताकि भीड़ में से कोई हरकत ना हो जाए, जिससे कानून व्यवस्था खराब हो जाए। बाकी मैंने आपको बताया कि 6 टीमें हमारी लगी है जो प्रॉपर चारों तरफ रेड भी कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के जितने भी सार्थक जो प्रयास होते हैं वो सब कर रही है। लेकिन अब इनको बात कैसी यकीन दिला जाए उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? कुछ आपके पास इस तरह के हिंट या क्लूज हों जिसमें आरोपियों की लोकेशंस के बारे में पुलिस को पता? ये आपको उसमें नहीं बता पाऊँगा। ठीक है सर। तो कब तक ये पीड़ित मान के चलें कि इसमें अरेस्ट होने के चांसेस हैं? देखिए हमारी कोशिश तो है कि हम शाम तक कर लें, लेकिन एक आदमी अपराध करके भागा हुआ है जिसने अपनी पहचान को छुपा रखा है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर रखा है, उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत 1-2 दिन का वक्त ज़्यादा लग सकता है, लेकिन गिरफ्तार सारे हो गए, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो अपराध किया है, जितने लोग दोषी हैं उस सब के सब गिरफ्तार, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे ले चलो डीएसपी पास।